कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। जब बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी ने ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्ची की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना घाटमपुर की बताई जा रही है। इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में सीएससी घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, महज 5 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, कैसे इसका पूरा खुलासा हुआ और अभी बच्ची की हालत कैसे है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए कविता जी, बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। लगभग 14 घंटे हो चुके हैं और इस 14 घंटे के अंदर उसके हालत में ना ही सुधार हो पा रहा है, ना ही वो कोमा और ट्रामा से बाहर आ पा रही है। यानी उसको अभी 13-14 घंटे बाद भी अभी होश नहीं आ पाया है। फॉरेंसिक टीम जो है वो गई है उस मजार के पीछे जहां पे उसके साथ विभत्स बलात्कार किया गया है 5 साल की मासूम बच्ची के साथ। वहां पे तमाम ब्लड के सैंपल निकाले जा रहे हैं। वहां पे चारों तरफ खून फैला हुआ है। दरअसल ये इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो घाटमपुर क्षेत्र का ये मामला है कानपुर के, और यहाँ पे जब एक बच्ची थी उसके परिजनों ने दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। उसके 2 बच्चियां हैं, एक 7 वर्ष की और ये 5 वर्ष की। जब वो बच्ची काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसके मम्मी पापा उसे ढूंढने के लिए गए और उस दुकान पे गए जिस दुकान पे उसके मम्मी पापा ने उसे भेजा हुआ था। उस दुकानदार ने कहा कि अभी बच्ची यहाँ तक ही नहीं आई। चारों तरफ ढूंढ रहे थे और इसी दरमियान कल्लू नाम का एक युवक भी वहां पे भागते हुए जा रहा था, जिसके शरीर पे काफी ज्यादा धूल और मिट्टी लगे हुए थे और इस धूल मिट्टी और कीचड़ लगने के वो जल्दी जल्दी धो रहा था। उससे भी वो बच्ची की माँ ने पूछा कि कहीं पे हमारी बेटिया को तो नहीं देखा तुमने? उसने मना कर दिया और मना करने के बाद चला गया। थोड़ी देर आगे जब पहुंचा तो बच्ची अपनी जब माँ को देखी तो वो बेहोशी हो रही थी, यानी वो पूरी तरीके से अचेत अवस्था में पहुंच रही थी, लेकिन अपनी माँ को देखी, काफी तेजी से चिल्लाई। चिल्लाने के बाद कल्लू जो वहीं पे हाथ पैर जल्दी जल्दी धो करके अपने आप को साफ कर रहा था, उसकी माँ ने भी जब उसको देख करके उसकी हालत देख करके चिल्लाई तो कल्लू ही गया। यानी जो उन्होंने जिस बच्ची का जिसने बलात्कार किया था वही उसे उठाने के लिए गया। अब बच्ची काफी तेज से चिल्लाई और चिल्ला करके उसे अपनी माँ को इंगित किया कि इसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। कल्लू को ही इंगित करने के बाद या उसके बाद वो तुरंत बेहोश हो गई और अभी तक होश नहीं आ पाया है। उसके बाद उसकी माँ जब तक वो बात को समझ में आता है तब तक कल्लू भाग जाता है। पुलिस को इतला किया जाता है, पुलिस महकमा वहां पे पहुंचती है। मासूम के जो शरीर पे खून धब्बे और जितनी भी चीजें थी उसका फोरेंसिक जांच के लिए सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं। उस लोकेशन पे भी एविडेंस इकट्ठा किया जाता है। हालत बहुत खराब है अभी भी बच्ची का। और अभी हाल ही में कविता एक बात और है कि अभी पिछले हफ्ते ही राजधानी लखनऊ में 28 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया। उसे मौत के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया गया। उसके शरीर छत बिछत हो गए। समाज कहाँ जा रहा है? और पुलिस पुलिस के 3-4 चौकियां थी, उन तीनों चौकी के बीच में ही बलात्कार। उसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने उसको 1 लाख का इनाम रखा। उसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया। तब जाकर के पुलिस की बलिष्ठी हड्डी नीचे की तरफ गई और अब भी वो मामला शांति नहीं हुआ था। कानपुर में उससे भी बड़ा विभत्स मामला सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो बच्ची चिल्ला रही थी बलात्कार करते वक्त में, वो जब असहाय पीड़ा से दौर से गुजर रही थी,
जब वो चिल्लाना शुरू कर दी तो ये इतना खूंखार और इतना बड़ा दरिंदा था तो उसके मुंह में मिट्टी और पत्ते उसमें घुसने लगा ताकि वो चिल्ला ना पाए, वो चीख भी ना पाए, वो अपना दर्द करा करके भी खत्म ना कर पाए। उसके बाद उसके मुंह में और कपड़े और कचड़ा से डालने के बाद भी जब वो उसकी चीख बंद नहीं हुई तो उसने ईंट लेकर के उसको कुचलना शुरू कर दिया ताकि वो मर जाए और उसका नाम नहीं ले। लेकिन तब तक लोग वहां पे आने जाने लगे। इससे डर करके वो मरा हुआ समझ करके वहां से जल्दी से भागा और भागने के बाद मौके पे उसकी जब मां पहुंची तो उस मासूम बच्ची ने उसको इंगित करते हुए बताया कि ये इसी ने मेरी हालत की है। हालांकि उसके बाद से वो बेहोश हो गई है। उसकी हालत अभी बहुत बदतर है, निंदनीय है और काफी ज्यादा अभी उस पे डॉक्टरों की एक टीम है जो पहले सीएससी लेकर गई थी, सीएससी से उसको ट्रांसफर करके हायर सेंटर लेकर के इलाज में लिया जा रहा है। उस पे 3-4 डॉक्टरों का पैनल लगातार नजर बना करके रखा हुआ है और अभी उसमें उसको होश में लाने की कवायद चल रही है ताकि वो जल्द से जल्द होश में आए, क्योंकि वो उसके इतना ज्यादा शरीर से ब्लड निकल चुका है। बिल्कुल घनश्याम, हम सभी प्रार्थना करेंगे कि बच्ची की हालत जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।